अच्छा। वो भी माइक पास कर लें। हाँ जी। अच्छा, जैसे मुझे ये फ़ील होता है कि जब भी मैं कोई चीज़ पसंद करती हूँ या जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो चीज़ मेरे से हमेशा दूर हो जाती है। ये पास करिए, वो वाला माइक भी हमारी अच्छा, रिकॉर्डिंग ये में वाली होगी। भी। हाँ, अच्छा। आपको ये लगता है कि आप जब भी कोई भी चीज़ आप उससे प्यार करती हैं तो वो अल्टीमेटली आपसे दूर हो जाती है, ये कह रही है ना? हाँ, मतलब वो थोड़ी देर के लिए रहती है और फिर वो दूर हो जाती है जी। और वो इतनी दूर हो जाती है कि उसको पास लाना बहुत मुश्किल होता है हम्म, या फिर वो वापस नहीं आती आती। नहीं आती है। हाँ, और आपने ये एक हर दुआ, चीज़ के साथ हर है। चीज के साथ है। इवन मेरी इवन, बिल्ली थी, मेरे हाँ। अब्बू ने गिव अवे कर दी हम्म, मुझे बगैर बताए। हम्म, फिर मेरा एक टाइम था, मेरा बेटा मेरे से दूर हो गया बहुत देर के लिए, मुझे मिलने नहीं दिया। फिर मेरा हस्बैंड मुझसे दूर हो गया। तो बहुत सारे लोग जिनसे मैं प्यार करती रही हूँ वो दूर हो जाते। उसकी वजह बताऊं? उसकी वजह बता दूं? वो दूसरे कहते हैं आपके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं दीन होता। मैंने तो नहीं कहा, आपने बताना है कि मैंने बताना है? पता नहीं, आपका कसूर है। उनको मैं खुदा से ज़्यादा मोहब्बत करने लग जाती। जनाब, ये नई बात है। आपने एक दुआ मांगी थी कि अल्लाह मियाँ बस आप मुझे ना भूले, बस मुझे आप बहुत प्यारे, मुझे आप चाहिए, बस मैं आप, बस आपने मेरे से दूर नहीं जाना, आई लव यू। आपने ज़रा काफ़ी छोटे होते याद करें, आपने एक दुआ मांगी थी। मांगी थी कि आपने अल्लाह मांगी मुझे थी। आप सबसे ज़्यादा प्यारे हो, जी वो जी चीज़। जी, अल्लाह मियाँ ने भी मुझे बताया है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के जितने बच्चे रोते हुए मेरे पास आते हैं, अल्लाह मियाँ कहते हैं यार नहीं आप मैनू क्या थी, मैनू मुजरम बनाई जा रही है। ठीक है, आपने भी एक दुआ मांगी थी। ठीक है, अब आप जब भी अल्लाह से ज्यादा किसी चीज से प्यार करती हैं, ठीक है, उसका एक बुत बन जाता है आपके सामने। ठीक, वो चाहे बिल्ली हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्चे का अब्बा हो। ठीक है, जिस वक्त आप अल्लाह मियाँ से बातें करने, अल्लाह मियाँ के साथ अपनी फ्रैंकनेस, अपनी क्लोजनेस, जहां पे अल्लाह मियाँ से बातें करनी है कि अल्लाह मियाँ और सुना, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं कोई, हाँ या जी। थी कभी, हाँ जी। होगी, वैसे सारों ने हर्ट ही किया होगा मुझे पता है, लेकिन अल्टीमेटली तो सब फ्रेंड्स ने भी हर्ट किया होगा मुझे पता है, बेस्ट फ्रेंड भी जो है। मुझे बस ऐसे फील होता है कि मैं हर एक के साथ सिंसियर होती हूँ बट वो रेसिप्रोकेट नहीं करते मुझसे। रेसिप्रोकेट नहीं करते, मुझे पता है बेटा। तो यही आपका कसूर है, यहाँ से गलती है आपकी। लेकिन मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती। वो तो अब आपको समझ आइए ना कि एक्सपेक्ट नहीं करना। लेकिन मैं वाकई में एक्सपेक्ट नहीं करती। जब आप एक्सपेक्ट नहीं करती तो फिर आप हर्ट नहीं हो सकती। मतलब मैं नेकी करके आगे चलता जाता हूँ, मैं दरियाए रहमत में डालता जाता हूँ, मैं पीछे मुड़ के देखता भी नहीं कि किसी ने नोटिस किया कि नहीं किया। ठीक है, अल्लाह मियाँ है ना नोटिस करने के लिए। हाँ, लेकिन जिस तरह जॉब में भी मैंने बहुत सारे चीज़ें नई स्टार्ट की हैं, कुछ इनोवेशन लाने की कोशिश की है, कुछ लेकिन आपको बोनस नहीं मिलेगा, आखिर में क्रेडिट कोई और लेगा। ऐसे ही हुआ है हमेशा। बिल्कुल ऐसे ही हो, आप मेरी तरह मलामती हैं, आपके नसीबे में 76 ही लिखा। मुझे बाकी उन्होंने 2 रेटिंग दी थी। दुनिया वाले जो है, ये वाला माइक अच्छा, लगा, ये छोड़ ही दे तू, हमारे सारे रिकॉर्डिंग का सत्यानाश कर दिया तूने। तेरे जैसा बकरा तो हमने ढूंढना होता है, क्योंकि आप जैसे और बड़े दुनिया में मजलूम रो रहे होते हैं, उन्हें फिर पता चलता है कि मैं ही नहीं खज्जल हुंदा पिया, और भी हुंदे पे। वो बेचारे खुश हो जाते हैं ना, उनकी थोड़ी सी वो अभी भी नहीं मिलना बोनस इसका है, थोड़ा सा नहीं, आपको बोनस अल्लाह ने देना होता है, आपने दुनिया वालों से हिसाब नहीं करना होता। दुनिया वाले आपको रिवॉर्ड नहीं दे सकते, एक्नॉलेज भी नहीं कर सकते, थैंक यू भी नहीं कर सकते, बल्कि वो मुझे बल्कि निकालने की कोशिश है। उल्टा टीका लगा सकते हैं। उल्टा आपको जिसकी आप भलाई करेंगी उसके शर से बचना है आपको। यही होता है मेरे साथ। मैं किसी के साथ मुझे लगता है कि मैं अच्छा करती हूँ और वो ही मेरे अगेंस्ट हो जाते हैं। आप खुद अच्छी हैं या अल्लाह आपको तौफीक देता है? मैं अच्छी नहीं हूँ। ये जो कुछ भी आप अच्छा करती हैं ये अल्लाह की तौफीक से करती हैं या आपकी अपनी एफर्ट है? इज दिस योर ओन गुडनेस और दिस इज तौफीक फ्रॉम अल्लाह?
अल्लाह। This is special blessing from Allah to you that you are doing good to others. This is not your own effort. True. This is true. Yes. This is true. So आपका कोई कमाल ही नहीं है तो दुनिया वाले आपको क्यों अप्रिशिएट करें, क्यों थैंक यू करें, क्यों एक्नॉलेज करें, क्यों करें? आप अल्लाह ने उन्हें एक चीज दी है आपके थ्रू, आपका काम है बस वो सर्व करना। जी। तो लोगों को क्या जरूरत है आपको अप्रिशिएट करने की? पाकिस्तानी तो पहले कहते हैं हर शय अल्लाह वल्लू ही है, ठीक है? हाँ जी। तो आप अल्लाह नहीं। आप अल्लाह नहीं है ना, तो आप बस अल्लाह बनना छोड़ दें। एक तो आप सारों को खाना खिलाने की फिक्र ना करें, एक तो आप सबके साथ सही होने की फिक्र ना करें, तो सबकी भलाइयाँ करने की फिक्र ना करें। ये मैं वैसे ही कह रहा हूँ, आप आदत से मजबूर हैं, हमें करनी ही करनी है, ठीक है? लेकिन आप इसके बाद पुत्र जी, लेकिन मेरी अम्मी मुझे कहती हैं तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्रेस होनी चाहिए, किसी के आगे गिरना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन आपने नहीं आस की ना, नहीं आस की ना। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्रेस जो है वो अपने अल्लाह के साथ है। अल्लाह आपको ग्रेस देते हैं, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। नहीं आपको देता है कि नहीं देता? आपने जब अल्लाह को पुकारा वो उसने फौरन यस मैन किया कि नहीं? सारी दुआएं कभी अल्लाह ने आपको छोड़ा हो? नहीं। किसी भी जगह पे डार्केस्ट आवर ऑफ लाइफ में, नेवर, इंतहाई टेरर सिचुएशन में नहीं, अल्लाह भाग गया हो, नहीं, या जहाँ पे अम्मी और अबू भी आपके खिलाफ हो गए हो, आपके लव्ड वंस भी आप पे शक कर रहे हैं, बिल्कुल गंदी सिचुएशन हो, आप कुछ सुनने पे तैयार ना हो, ठीक है? इंतहाई खतरा है कि पता नहीं अब आपके साथ क्या होगा। अल्लाह एक साइड पे होगा कि पाजी मैनू नहीं पता, दौड़ अपनी अपनी। मुझे साइको कहते हैं। वो तो साइको कहेंगे, लेकिन अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह ने कभी छोड़ा नहीं। नहीं। आपने जब पुकारा उसने कहा यस बॉस। सुनता है, देखता है आपको, जी, आपको पता होता है वो है साथ मेरे, हाँ जी। तो फिर फिक्र का एक लिए दुनिया वालों के पीछे भागना छोड़ दे। दुनिया के पीछे जाएगी ना, ये जॉगर पहन के आगे भागेगा। तू अल्लाह के पीछे भाग, तू समझ के वो सोना सा अल्लाह है, तेरा टारगेट है अल्लाह, ठीक है? तूने अल्लाह को देखना जिधर भी है, ठीक? और आपने जो भी काम करना है, चाहे दफ्तर का काम करना है, चाहे ससुराल का करना है, चाहे मायके का करना है, चाहे सड़क पे किसी की हेल्प करनी है, वो आपने अल्लाह की करनी है, अल्लाह के लिए करनी है, ठीक है? तो जब अल्लाह के लिए करनी है तो उसका रिवॉर्ड, उसका थैंक यू, उसकी एक्नॉलेजमेंट अल्लाह ने करनी है। तो तुम अल्लाह के जॉब कर लेना, अल्लाह के ऑफिस में चली जाओ। मैं एचआर डिपार्टमेंट से हूँ। मैं भी मैं भी। ठीक है, तू खुद एचआर डिपार्टमेंट से है, तो काम कर बस, ठीक है? अगर कोई और नए पारू फंसा सकती है, ठीक है, क्योंकि लेकिन इस डिपार्टमेंट में दुनिया वालों की तरफ से चित्तर ही है। डिपार्टमेंट चेंज कर लो। डिपार्टमेंट नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि आप बाई नेचर कुर्बानी का बकरा है, आप एक हमदर्द दुआखान है। छुट्टी नहीं मिलती। नो, इस बस पे चढ़ने का रास्ता है, उतरने की कोई सीट नहीं है, कोई दरवाजा है ही नहीं, वन वे, 24/7 स्कूल, 24/7। अभी आपके सामने वो 4 बजे इतना बड़ा मरीज उठा लाए हैं, सूटेड बूटेड है, और तुम्हें पता कहाँ से आ रहे हैं? वो लौटे दूसरे कोने से, और किस तरीके से आ रहे हैं, वो इधर फोन उधर फोन कर करा के उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब को कहीं बंदा मरने लगा है, ठीक है, रात के 4 बजे। और अगर मैं यहाँ ना होता, कहीं तो होता ना, ठीक, फिर इन्होंने फोन करी जाने थे, ठीक है? वो भी एक बंदा बड़ा चला के पीछे बैठा हुआ है। वो पहली बार जब आया था ना, ये इन सबको लेके आने वाला जो बंदा पहली बार है, वो खुद सबसे पीछे बैठा होगा। तो जब वो पहली बार आया था तो पहले उसने मेरे क्लिनिक के बाहर फेरे शेरे लगाए, टाइम लिया, फिर आखिर में कहा सामने डॉक्टर ही ठीक नहीं लग रहा, पैसे वापस करो, ठीक है? बाहर से चला गया। इतनी देर एक मरीज को वेख दे, फिर कुछ दिन बाद आ गया, फिर खैर मरीज दिखाया मुझे। मरीज दिखाने के बाद उसने मुझे कहा कि ये इतने बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा स्टीरॉइड्स बंद नहीं करनी, आप कह रहे हैं बंद कर दें। मैं कहा यार इसको बंद कर दो, मैं जो लिख रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं लिख दिया।
नहीं माना, चले गए, इंडिया चले गए। ठीक है, पता चला था कि वसीम अकरम साहब की बेगम वहां कोई अस्पताल बड़ा जबरदस्त है, वहां उनके गुर्दों का कुछ होने लगा था, तो हम अपना मरीज वहां ले जाते। वहां चले गए, 1 महीना रहे, जो 4 पैसे पास थे, जितने लाख थे वो उन्होंने रख लिए। साथ उन्होंने बताया कि आपका फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी हमें बताएं तो सही करना क्या है। मैंने कहा जी हम कुछ नहीं कह सकते। चले हमें यही बता दें हम पाकिस्तान में किस डॉक्टर को दिखाएं। उन्होंने कहा जी हमें क्या पता है वहां के डॉक्टर्स लाहौर के, आपने किन डॉक्टर्स को दिखाया हुआ है। इन्होंने कहा जी लाहौर के फलां डॉक्टर फलां डॉक्टर फलां डॉक्टर। उन्होंने कहा मैं नुस्खे दिखा दूं। इन्होंने नुस्खे दिखाए। कौन सा हॉस्पिटल था जब सीमा की वाइफ गई थी? बम्बई गए थे ना तुम लोग? बम्बई गए थे, दिल्ली। तो उन्होंने सारे नुस्खे देख के उन्होंने मेरा नुस्खा निकाला बकौल इनके। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता डॉक्टर्स के सर है, लेकिन ये बंदा फेर है तुम लोगों के साथ, जाने तैयारी को चले जाओ। इसने बिल्कुल सच लिखा हुआ, बात ऐसी है। अब ये वापस आए क्योंकि हजरत इंडिया ने गवाही दी कि डॉक्टर साहब अच्छे डॉक्टर, ठीक है। तो वापस मेरे पास आ गए। आज तक फिर वो नए से नए मरीज घर के सारे लाता रहता है। इस तरह रात के 4 बजे 3 बजे अब इसको मेरी हर ठिकाने का पता है, वो पहुंच जाता है। लाहौर में कोई बंदा नहीं ढूंढ सकता, ये ढूंढ लेता, ठीक है। फिर आके पहले वहां पे बंदा अंदर भेज के ना बाहर सूटा लगा खड़ा रहेगा, तो बाहर लोगों को पूछता रहेगा कैसे डॉक्टर वाकई मरीज ठीक कर लो, ठीक है। और ये उसको पता होता है कि डॉक्टर साहब फड़ के सी लेने जिथे भी होंगे, ठीक है। और अमूमन मरीज को बीमार भी इसने किया होता, मरीज को फटर इसी ने किया होता, उस बंदे ने। लेकिन वो सारे बेचारे रोते पीटते मेरे पास आ जाते हैं रात के 2, 3, 4 बजे। और फिर आखिर में किसी दिन अकेला आता है मेरे पास, डॉक्टर साहब गल दसो वाकई मरीज ठीक होंगे ने या थोड़ियां गल्लां शल्लां भी हों जी जरा बैल भूल जाते हैं। 10 साल हो गए हैं मुझे चेक ही करी जा रहे हैं, मरीज चेक करा करा, ठीक है। और रात के 3-4 बजे फोन करके उठा लेंगे। आगे से तो इसने ऐसे खतरनाक किस्म के बंदे रखे हुए हैं, इसे पता है कि सर उसका फोन जरूर उठा लेते हैं, ठीक। उस बंदे से फोन उठाएगा, काम करवाएगा, सारा काम करवाने के बाद वो बंदे भी फिर बाद में बात कर रहे होंगे कि वैसे लेकिन जेडी मक्के वाले डॉक्टर की गल है ना कि जेडी वो मदीने जेडी बंदे नाल गल हुई सी ते वैसे जेड़ा रियाद तो टीका लगदा है ना वो ही क्या बात, ठीक है। तो डॉक्टर साहब जेडे ने इस स्टपनी के तौर पे इस्तेमाल हुए, लेकिन तेरे सामने मैंने हंस के उसे कहा कि नहीं उन्हें अंदर लाओ, ठीक है। क्योंकि हर बंदे का अपना खुदा है, क्या ख्याल। तो स्टपनी भी होती तो टायर ही है, काम तो उसने वही करना होता है। वैसे टेम्पररी रिटायर होती है, लेकिन जहां वो काम आती है कोई काम नहीं आता। नहीं बात समझ आई? आखिर तू एवं ना मैनू बाबा समझेगी, कुछ गल्ला नहीं समझ आ गई तू कहेगी बहुत पहुंचे हुए बाबा है, उनकी तो बातें नहीं समझ आती। साढ़े तो है क्राइटेरिया। You are not getting bored, but you are not understanding anything. Bits pieces. Okay. Sorry. Asking something? नहीं? अच्छा. Next question. तुझे ये समझ आ गया है कि तूने लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करना, तूने लोगों के लिए काम नहीं करना, तूने अल्लाह के लिए करना। ये मेरे अब्बू भी कहते हैं। तो अब तू अब्बू को भी नहीं मान रही, मेरी भी नहीं मान रही, बाबा जी भी नहीं मान रही। आप बेटा जो दर्द मिलता है ना, जब दुनिया आपको दर्द देती है तो आपको कौन याद आता है? अल्लाह। अल्लाह। तो आपका जो असल आशिक है ना वो अल्लाह है, और वो किसी और को आपके करीब देख पसंद ही नहीं करता। आप समझ आइए, वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो किसी और को एक खास लिमिट से आगे आने नहीं देता। और मांगा आपने खुद हुआ,
अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप कह देंगे नहीं? आप सही कह रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ। तो बेटा दुआ ध्यान से मांगते हैं ना। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले